कल्पना कीजिए, घना जंगल, दूर दूर तक फैली हरियाली, छोटे छोटे गांव और इंसान जो पत्थर के औजारों से शिकार करता और खेती करता था। लेकिन फिर हुआ एक क्रांतिकारी बदलाव। इंसान ने पहली बार धातु का उपयोग करना सीखा। यही समय था जब ताम्रपाषाण युग की शुरुआत होने वाला था, जब पत्थर और तांबे का अनोखा मेल इंसानी सभ्यता को दिशा देने वाला था। ताम्रपाषाण युग आखिर क्या था, चलिए इनके बारे में जानते हैं। ताम्रपाषाण युग, जिसे कॉपर स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। नवपाषाण युग, जिसे अंग्रेजी में न्यूलिथिक एज और कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज के बीच का समय माना जाता था। इस दौर में इंसान ने तांबे का उपयोग करना सीखा, लेकिन पत्थर के औजार भी चलते रहे। यानी यह न तो पूरी तरह पत्थर का युग था और न ही पूरी तरह धातु का। पुरातत्व विभाग को मिले भारतीय खंडहरों में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां भी पाई गई है, जहां से बहुत सारे चीज पुख्ते तौर पर मिले हैं। जैसे राजस्थान का आहार, कहा जाता है कि यहाँ के लोग तांबे के औजार बनाते थे और पहली बार मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भी यहीं से शुरू हुआ। मध्य प्रदेश का कायथा, एक ऐसी जगह जहाँ पे खेती और पशुपालन की शुरुआत मानी जाती है। महाराष्ट्र का जोड़वे, यहाँ की सभ्यता हमें यह दिखाती है कि कैसे इंसान गांव में बसने लगे थे। इन सभी जगहों पर लोग धीरे धीरे संगठित होने लगे, खेती बढ़ी और तांबे के औजारों ने उनके जीवन को आसान बना दिया। लेकिन बाकी भारत तब भी घने जंगलों से भरा हुआ था। आखिर इस युग में क्या क्या बदलाव हुआ, चलिए जानते हैं। इंसान ने इसी युग में तांबे को पिघलाकर और औजार बनाना सीखा। खेती के लिए बैल और हल का इस्तेमाल करना सीखा। लोग पहले की तरह खानाबदोश न रहकर गांव में बसने लगे। तांबे के इस्तेमाल ने एक नए युग की शुरुआत कर दी, जिससे बाद में कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज और फिर लो युग आयरन एज का जन्म हुआ। तो जब भी आप किसी पुरातात्विक स्थल में तांबे के पुराने औजार या मिट्टी के बर्तन देखें, तो समझ जाएं कि यही वो समय था जब इंसानों ने इतिहास की सबसे बड़ी छलांग लगाई थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।